अभी क्या चल रहा है? घर में शादी है या स्कूल का कोई फंक्शन? मुझे तो बिल्कुल मजा नहीं आ रहा। दासी, आपको मजा नहीं आ रहा? मुझसे पूछे मुझे कितना गुस्सा आ रहा है। गुस्सा क्यों आ रहा है बेटा? गुस्सा नहीं, मेरा मतलब इस संगीत के नाम पर चल क्या रहा है दासी? ये क्या बातें हो रही हैं? दासी कह रही थी कि इन्हें संगीत में मजा नहीं आ रहा है, संगीत में गेम्स क्यों खेले जा रहे हैं? वे सही तो कह रही है। साढ़े पिंड में होते ना तब तो पूरे मोहल्ले ने डांस कर लेना था, और उन्हें देखो वो लड़ रहे थे जीतने के लिए। कुछ कर बेटा, मेरा तो नाचने को मन कर रहा है। अच्छा। अभी हमारी नेहा की शादी है तो हमें भी तो डांस करना चाहिए ना। नहीं। अरे पूरा सुना, वो दासियों का डांस करने का मन कर रहा है तो एक काम करेगा, डीजे को बोलकर कुछ तड़कता भड़कता हुआ कोई गाना लगा जैसे हवा हवाई। अरे इतनी सी बात, अभी लगा देते हैं। चलो दादी। ओके। कैसे करूं उससे बात? सब साथ खड़े हैं, उसे इन सब के बीच से कहीं ले जाना होगा, वरना कभी कोई आ जाएगा, कभी कोई। जब देखो उसी को देखता रहेगा। प्रज्ञा को तो फिर भी सुना सकती हूँ, लेकिन अभी को तो कुछ सुना भी नहीं सकती। सबके सामने मेरी ही इंसल्ट कर देगा। The fellas know I'm a dime. They step to me with a line. They can't believe a girl as cute as me is sick with the rhyme. Don't ask nobody for nothing. I'm an independent. उस वेटर की ट्रे से प्रज्ञा के ऊपर ड्रिंक गिरा देता। ड्रेस खराब हो जाएगी तो उसे साफ करने के लिए उसे यहाँ से जाना पड़ेगा, तभी उससे बात कर लूंगा। I'm really sorry, मेरी वजह से तुम्हें चोट लगी? नहीं, मैं ठीक हूँ। दिशा, तुम जाके दवाई लेके आओ। अरे कुछ चोट वोट नहीं लगी, बस वो ग्लास से थोड़ा लग गया शायद, तो और कुछ नहीं। मैं ठीक हूँ। अगर तुम्हें रेस्ट करना हो तो मैं रूम में ले चलता हूँ। नहीं, मैं ठीक हूँ। देखिए, मैं कुछ हुआ नहीं है। दादी आप परेशान मत होइए, आप बैठ जाइए, प्लीज बैठ जाइए। इट्स ओके। आप लोग प्लीज संगीत एंजॉय कीजिए ना। आप लोग ऐसे मुझे बहुत बुरा लगेगा, प्लीज। Are you sure तुम ठीक हो? हाँ, बस ये कपड़े ठीक कर लेती हूँ। Okay, then excuse me. Sorry. इट्स ओके। बकवास आइडिया था मेरा, बात करने के लिए उसे चोट दे दी। कितना दर्द हो रहा होगा। तेरे मेरे दरमिया है बातें अनकही, तू वहाँ है मैं यहाँ, क्यों साथ हम नहीं। तेरे मेरे दरमिया है बातें अनकही, तू वहाँ है मैं यहाँ, क्यों साथ हम नहीं। फैसले फासले
जा मुझे साथ तेरे, मुझको ना रहना साथ मेरे, ले जा मुझे साथ तेरे, मुझको ना रहना साथ मेरे, ले जा मुझे, ले जा मुझे। क्या कर रहे हैं आप? ठीक है। थोड़ी सी दूरियां हैं, थोड़ी मजबूरियां हैं, लेकिन है जानता मेरा दिल। हो एक दिन तो आएगा जब तू लौट आएगा, तब फिर मुस्कुराएगा मेरा दिल। सोचता हूँ यहीं बैठे बैठे यूं ही राहें जुदा क्यों हो गई, ना तू गलत ना मैं सही। चले नौरी, अपनों की दी हुई चोट ना कुछ ज्यादा ही दुखती है। यादों से लड़ रहा हूँ, खुद से झगड़ रहा हूँ, आंखों में नींद ही नहीं है। हो तुझसे जुदा हुए तो लगता ऐसा है मुझको दुनिया मेरी बिखर गई है। दोनों का था सफर, मंजिलों पे आकर राहें जुदा क्यों हो गई, ना तू गलत ना मैं सही, ले जा मुझे साथ तेरे, हमारी शादी याद है? मुझको ना रहना साथ मेरे, ले जा मुझे साथ तेरे, मुझको ना रहना साथ मेरे, ले जा मुझे, ले जा मुझे। हमारी शादी का दिन याद है? हाँ, याद है। वो दिन याद है जब हमने कसमें खाई थी एक दूसरे के लिए? याद है। वो दिन याद है जब हम दोनों ने एक दूसरे से अपने दिल की बात कही थी? याद है। वो दिन याद है जब हम एक दूसरे की मुसीबतों को अपने ऊपर लिया करते थे? वो दिन याद है जब एक दूसरे की जान बचाने के लिए हम अपनी जान खतरे में डाल दिया करते थे? वो दिन याद है जब तुम मरकर भी मेरे पास वापस आई थी? वो दिन याद है जब याददाश्त खोने के बाद भी मैंने दोबारा तुमसे प्यार किया? याद है तुम्हें? याद है कि नहीं? याद है, सब सब याद है। जब सब याद है तो वो सपना कैसे भूल गई जो हम दोनों ने एक साथ देखे थे? कैसे भूल गई तुम? बताओ मुझे। गुस्सा थी? नाराज थी मुझसे कि
दादी के प्यार के आगे मैं तुम्हारे प्यार को भूल गया। तुम्हें घर से निकाला, अपनी जिंदगी से निकाला। 7 साल तक तुम मुझसे दूर रही, इसलिए तुम मेरे किसी अपने को हमेशा के लिए मुझसे दूर करना चाहती हो। क्यों किया तुमने ऐसा? क्यों क्यों छुपा के रखा? क्यों नहीं बताया मुझे? अग्नि, क्या नहीं बताया? क्यों नहीं बताया मुझे कि कियारा मेरी बेटी है? क्यों छुपा के रखा मुझसे कि कियारा मेरा खून है, मेरी बेटी? क्यों नहीं बताओ मुझे? क्यों नहीं बताया? बदला ले रही थी, गुस्सा थी मुझसे? हाँ, बताओ मुझे क्या? मैंने तुम्हें अपने घर से निकाला, अपने दिल से निकाला, तो तुमने ये किया मेरे साथ। जो सपना हमने एक साथ देखा था वो तुम्हारे अकेले का तो नहीं था ना। जो बेटी तुम्हारे पास है वो तुम्हारे अकेले की तो नहीं है ना। क्यों नहीं बताया मुझे कि कियारा मेरी बेटी है, मेरा खून है? क्यों? जवाब दो, जवाब दो मुझे। अभी गया, आधा नाम तुम्हारा, आधा मेरा। हम दोनों के नाम को जोड़कर ये नाम बना था। दोनों के अंश से जो हमारा वंश बना था वो तुम्हारे अकेले का तो नहीं था ना। फिर क्यों किया तुमने ऐसा? क्यों? प्यार करती थी ना तुम मुझसे? प्यार करती थी या नहीं? मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता था, इतना प्यार करता था जो आज तक किसी ने किसी से नहीं किया होगा। ना सोते, ना जागते, ना इस जन्म में, ना अगले जन्म में। नफरत की हद जहां खत्म होती थी ना, उस हद से मैंने तुमसे प्यार करना शुरू किया। तो सोचो कितना प्यार किया होगा। संगीत में 7 सुर होते हैं ना, तुम्हें 8वां सुर बनाकर अपने दिल में बसा, तो सोचो कितना प्यार किया होगा। अरे 7 जन्मों के कष्ट मैंने इसलिए नहीं खाए थे ताकि हर जन्म में तुम्हारे साथ रह सकूं, बल्कि इसलिए खाए थे ताकि हर जन्म में मैं तुमसे प्यार कर सकूं। उसके बाद चाहे अगले ही पल मुझे मौत क्यों ना आ जाए। तुम्हारे प्यार में इतनी खुशी थी ना कि तुम्हारे प्यार के सामने 100 मौत मंजूर थे मुझे। लेकिन धोखा, धोखा। हाथ मत लगाओ मुझे। धोखा मंजूर नहीं था मुझे। तुम जानती थी धोखे से कितना नफरत करता हूं मैं, फिर भी तुमने मुझे धोखा दिया। क्यों? इसलिए क्योंकि मैंने तुम्हें घर से निकाला, तुम पर अपना गुस्सा निकाला, तो तुम भी मुझ पर अपना गुस्सा निकाल लेती ना। मेरे सीने से दिल निकालने की क्या जरूरत थी? क्यों मुझे मेरी बेटी से दूर रखा तुमने? इससे अच्छा होता कि मैं मर ही जाता। मर मर के जीने से अच्छा है जहां पर मुझे पता है कि कियारा मेरी बेटी है, लेकिन कियारा को नहीं पता कि मैं उसका बाप हूं। ऐसा कोई अपने दुश्मन के साथ भी नहीं करता है प्रज्ञा, जो तुमने मेरे साथ किया है। They don't. क्यों? Mr. King. Miss Alia. Itni late? I was missing you. Excuse me? Well, missing is the wrong word. Actually, मैं सोच रहा था कि घर के सारे मेंबर्स से मिल चुका हूँ, सबसे इम्पोर्टेंट मेंबर अब तक नहीं मिला। शीशा देख लेते? शीशा? क्या ना Mr. King? I know that you were missing me.
आलिया जो हर चीज फेस टू फेस बोल देती है, अब वो ना दिखे तो आप शीशे के सामने खड़े होकर फेस टू फेस खुद से बातें कर सकते थे, राइट? तुम्हारी बातें काफी इंटरेस्टिंग है, लेकिन बातें करने का तरीका काफी इरिटेटिंग है। मैं बहुत कोशिश करता हूँ कि तुमसे अच्छे से बात करूँ, लेकिन तुम करने ही नहीं देती। खुश नसीब होते हैं वो लोग जिनके पास कोई ना कोई होता है उनकी जिंदगी में उनका ख्याल रखने के लिए। अफसोस तुम उनमें से एक नहीं। इतना बड़ा घर, इतनी बड़ी फैमिली, लेकिन ख्याल रखने वाला कोई नहीं। एक्चुअली यू आर अ लकी मैन। आई मीन, लकी हो तो लकी रहना चाहिए। आसपास अच्छे लोग रहते हैं, तो मेरे जैसे लोग क्या करेंगे पास में रहकर? लेकिन फिर भी तुम रहती हो। देख लो, इस घर में मैं जहां भी जाता हूँ तुम ही आके टकराती हो मुझसे। कुछ ज्यादा ही प्राउड नहीं फील करते अपने लकी होने का? लकी हो तो लकी बने रहने के लिए थोड़ा सा डाउन टू अर्थ होना चाहिए मिस्टर किंग। ओ वेट अ सेकंड, आपको पता ही नहीं है अभी तक, या आपने पूछा नहीं अभी तक? प्रज्ञा से, मैंने बोला था ना आपको, प्रज्ञा से उसके पास्ट के बारे में जान लीजिएगा। मुझे प्रज्ञा के पास्ट के बारे में पूछना जरूरी नहीं लगता। जरूरत तो है मिस्टर किंग। कम विद मी। होल्ड ऑन। मैं किसी का हस्बैंड हूँ मैडम, आपका बॉयफ्रेंड नहीं कि अब अपने हक से मुझे खींच के लेके जा रही। आपके घटिया जोक्स की तरह मुझे आप में भी कोई इंटरेस्ट नहीं। थैंक गॉड, बच गए। आई मीन, मैं हमेशा कोशिश करता हूँ तुम्हारे सामने जोक्स नहीं मारूं, लेकिन जब भी तुम्हें देखता हूँ ना, जोक्स जो है उबार के, यू नो व्हाट टू डू। अभी तो हंस रहे हैं आप, पर अफसोस बाद में रोएंगे जब मैं प्रज्ञा का पास्ट बताऊंगी। ओके, सीरियसली आई एम नॉट इंटरेस्टेड। एंड सीरियसली यू नीड टू कम विद मी। वो, अरे एक बार फिर मत दिखाओ मुझे अपनी छोटी फिक्र, अपनी छोटी हमदर्दी। अगर तुम्हें मेरी परवाह होती ना तो तुम झूठ नहीं बोलती, तुम केयर को मुझे छुपाती नहीं। क्या लगता है तुम्हें मैं क्या कर लेता? मैं उसे तुमसे दूर ले जाता? नहीं ना, तुम्हारी तरह मैं भी उसे प्यार ही देता। हमेशा सोचता था कि अगर मेरी बेटी होती ना तो मैं उसे तुमसे ज्यादा प्यार करता। मुझे पता नहीं था, लेकिन तुम्हें तो पता था। एक पल के लिए भी तुम्हारा मन नहीं किया कि कियारा को उसके बाप का प्यार मिले। कि मेरी बीवी नहीं थी, लेकिन कियारा की माँ तो थी ना। माँ होकर तुम अपनी बेटी के साथ ऐसा कैसे कर सकती हो? तुम कियारा से ये कैसे छुपा सकती हो कि उसका रियल फादर है कौन? है? अब मुझे याद आ रहा है कि कितनी बार मुझे मौका मिला था जब मैं सच का पता लगा सकता था, लेकिन अगर मेरी किस्मत अच्छी होती ना तो तुम उसे मुझसे दूर नहीं ले जाती। दुनिया का सबसे बड़ा बदकिस्मत बाप हूं मैं, जो अपनी बेटी को अपने सामने बेटी नहीं बोल सकता था। क्या मांगा था मैंने तुमसे? मांगा था कियारा जैसी बेटी मांगी थी ना मैंने। पता है, जब पहली बार मैंने उसे एयरपोर्ट पे देखा था ना तो ऐसा लगा था जैसे मेरा कोई पुराना सपना फिर से मेरी आंखों में आ गया। ऐसे लग रहा था जैसे बेटी की जो तस्वीर मैंने अपने दिल में बनाई थी, किसी ने उसमें रंग डालकर उसे मेरे सामने खड़ा कर दिया हो। उसके बाद जब उसे मिला तो यही सोचता था कि काश मेरी बेटी होती यार। पूरब से कहता था मैं, अगर प्रज्ञा मेरी बेटी होती ना तो बिल्कुल ऐसी ही होती। इतना प्यार करने लगा मैं कियारा से कि मैं उसे बोलता था कि मेरी बेटी बन जाओ यार, फेक ही सही, लेकिन तुम मुझे फेक डैड बुला लो। एक दिन सोच भी लिया था मैंने कि जिस दिन मैं कियारा की मॉम से मिलूंगा ना, मैं उसे कहूंगा नहीं, उसे उसकी बेटी को गोद लेने की बात करूंगा।
अपने ही हक के लिए भीख मांगने को तैयार हो गया था। कीरा के लिए कुछ भी करने को तैयार हो गया था मैं। और तुमने क्या किया? क्या किया तुमने? मुझे समझ में नहीं आ रहा था। मैं सोच नहीं पा रही थी कि मैं कैसे ये सोचना झूठ के लिए पड़ता है, सच के लिए नहीं। दर्द हो रहा है मुझे, प्लीज। दर्द का ताना देकर तुम मुझे बच नहीं सकती। जो तकलीफ तुम फील कर रही हो ना, उससे कई ज्यादा तकलीफ से मैं गुजर रहा हूं। इसलिए आज मैं अपने सवालों के जवाब लेकर जाऊंगा, क्योंकि ये सवाल तुमसे अभिषेक प्रेम मेरा नहीं, कीरा का पाप कर रहा है।